स्वागत है आपका मेरे चैनल एक्टिविटीज विद एमसीडी स्टूडेंट्स। तो आज मैं आपको सिखाने वाली हूँ पैरामीटर, परिमाप कैसे निकालते हैं या परिमाप क्या होता है। ये एक शेप है। आपने अगर मेरी शेप्स वाली वीडियो नहीं देखी है तो चैनल पे जाकर जल्दी से शेप्स वाली वीडियो देखिए, आपको पता चलेगा कौन कौन सी शेप्स होती हैं। तो हम जो आज परिमाप पैरामीटर निकालना सीखने वाले हैं, पैरामीटर मतलब परिमाप एक्चुअल में होता क्या है, पहले हमें ये पता होना चाहिए। तो मेरे पास अगर कुछ भी शेप है, अगर मेरे पास ये हैंकी है, परिमाप का मतलब होता है चारों तरफ कितनी जगह उस चीज ने घेरी है, वो है परिमाप। जिस तरह जैसे ये टेबल है, इस टेबल ने हम चारों तरफ की लंबाई इसकी एक तरह से माने तो घेरा, जो चारों तरफ का घेरा है उसे हम परिमाप या पैरामीटर बोलते हैं। जब हम किसी भी शेप का परिमाप निकालते हैं तो उसे हम घेरा बोलते हैं कि इसका घेरा क्या है। पर हम एक्चुअल शेप्स जो बनी हुई हैं, जैसे वर्ग, आयत, ट्रायंगल, सर्कल, इन सब का परिमाप निकालने के लिए नाम देते हैं हम पैरामीटर या परिमाप। और जिन शेप से कोई नाम नहीं है वो कुछ भी बनी है, कुछ भी बनी है, मैं आपको वो भी दिखा देती हूँ एक बार। ये कोई इस शेप का कोई नाम नहीं है, ये एक मैंने शेप ड्रॉ कर दी है, इस शेप का कोई नाम नहीं है। पर हमें अगर इसका बोलेंगे कि परिमाप, तो इसका हम परिमाप नहीं बोलेंगे, इसका बोलेंगे हम घेरा, कि इसने कितना एरिया कवर किया है। एक्चुअल में घेरे को ही हम परिमाप बोलते हैं। तो आज हम कुछ शेप्स का, जो आप लोग क्लासरूम्स में पढ़ते होंगे, आपकी बुक्स में होगा, जो शेप्स होती हैं स्क्वायर और रेक्टेंगल, इनका हम परिमाप निकालना सीखेंगे। पहले हम स्क्वायर और रेक्टेंगल जानते हैं कि होता क्या है। स्क्वायर एक ऐसी शेप है, स्क्वायर को हम हिंदी में स्क्वायर एक ऐसी शेप है जिसे हम हिंदी में वर्ग या चौकोर बोलते हैं। स्क्वायर की खूबी क्या है कि स्क्वायर में जो चारों साइड्स होती हैं, चारों भुजाएं, चारों साइड्स एकदम इक्वल होती हैं। अगर हम इनका आमतौर पर कोई एग्जांपल लें तो देखिए आप, हैंकी, वो देखने में ही पता चल रहा है कि चारों साइड से इक्वल होगा। मैं एक टिश्यू पेपर लाई हूँ, टिश्यू वाइप्स, टिश्यू भी देख सकते हो, वो भी चारों साइड से इक्वल ही होता है। ये भी एक स्क्वायर की शेप है। ये मेरे पास एक बॉक्स का ऊपर कवर है, ये भी स्क्वायर शेप में है, स्क्वायर शेप। तो कुछ घर में ऐसी चीजें होती हैं जो स्क्वायर शेप्स में होती हैं, उनका हम पैरामीटर, परिमाप कैसे निकालते हैं ये जानेंगे हम। और दूसरी शेप है हमारी रेक्टेंगल, जिसे हम हिंदी में बोलते हैं आयत। आयत की खूबी क्या होती है, इसमें आमने सामने, जो भी आमने सामने की भुजा होगी ना, वो इक्वल होगी। अगर ये 5 सेंटीमीटर है तो नीचे वाली भी 5 सेंटीमीटर होगी। ये 2 सेंटीमीटर है ये वाली भुजा, तो दिस वन भी 2 सेंटीमीटर ही होगी। इसके एग्जाम्पल मैं कुछ आपको दिखाती हूँ। ये देखिए पॉली बैग, देखने में पता चल रहा है कि ऊपर वाली साइड्स नीचे वाले के इक्वल है, साइड वाली इधर वाली जो लेंथ है नीचे लेंथ के इक्वल है, वर्थ के इक्वल है। ये घर में बिंदी का पता देखो, पता चल रहा है देखने से। ये कौन सी शेप है, आयत है, रेक्टेंगल। दिस वन इज टावल, टावल भी एक रेक्टेंगल शेप में होता है। ठीक है, तो आज हम इन्हीं का परिमाप सीखेंगे कि इन चीजों के परिमाप हम कैसे निकालते हैं। पहले आयत, मैं एक शेप ले लेती हूं, दिस वन आयत। तो आयत का परिमाप मैंने बताया, लेंथ और ब्रेथ दो होती है। तो परिमाप का मतलब मैंने बताया सबको जोड़ना, 1 to 2 साइड्स है, 1 to 2 साइड्स है। तो आयत का परिमाप हम पी से
इसको शो करते हैं जिससे इजी रहे। पैरामीटर मतलब पी या परिमाप आए, वो परिमाप मतलब प। तो हम इसको इस तरह से हमें इजी रहता है करने के लिए। तो 2 बार ही लेंथ है, 2 बार ही इसकी लेंथ है 1 और 2। ये भी एक सेम आयत ही है, देखो 2 बार इसकी लेंथ है 1 और 2, और 2 बार ही इसकी 2 टाइम्स ही वर्थ है इसकी 1 और 2। तो देखो 2 टाइम ही लेंथ है और 2 टाइम ही वर्थ है। हम दोनों को प्लस कर देंगे। अगर आपको ऐसे इजी नहीं लगता है तो ये देखो, ये एक आयत की शेप ही है, इसकी ये लंबाई है 5 सेंटीमीटर। गैस हमने मान लिया, जब ये 5 है तो दिस वन भी 5 ही होगी। हम मान लेते हैं ये 3 होगी और दिस वन भी 3 ही होगी। जब ये इसके इक्वल है और ये इसके इक्वल है तो सेम ही होगी। मैंने आपको क्या बताया, परिमाप का मतलब होता है सब साइड्स को जोड़ना। तो हम जोड़ लेते हैं, दिस वन दिस वन दिस वन। 3 प्लस 5 प्लस 5, ये देखिए 3 प्लस 3 प्लस 5 प्लस 5। हम सबको जोड़ेंगे कितना आएगा, तो हमने वही लिख लिया 2 टाइम्स ये और 2 टाइम्स ये है। तो इसका फॉर्मूला यही होता है 2 टाइम्स 1 2 1 2। सबको ऐड कर दो, इसका परिमाप निकल आएगा। नेक्स्ट वन इज स्क्वायर वर्ग। वर्ग के लिए हम ये देखिए, वर्ग है, परिमाप का मतलब था चारों साइड्स को जोड़ना। तो हमने इसको शो करा है ए, मतलब ए मतलब भुजा, साइड, ऐसे भी लिख सकते हैं। कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि हमें ए लिखना है बी लिखना है। हमने अपनी सहूलियत अपने लिए इजी हो इसलिए कर लिया है। अब साइड 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 साइड, 4 साइड है तो 4 इंटू साइड। अगर हमारी ये साइड 4 सेंटीमीटर है तो 4 इंटू 1 2 3 4, 4 इंटू 4। अगर हमने ये 6 रखी है तो 6 इंटू 4, क्योंकि 4 साइड है, 1 2 3 4, 4 साइड्स और एक साइड 6 सेंटीमीटर है। तो मैं आपको लिख के बताती हूँ, अगर हमारी ये साइड 6 है, ये भी 6 ही होगी, दिस वन भी 6 ही होगी और दिस वन भी 6 ही होगी। और इसका पैरामीटर निकालने के लिए हम करेंगे 4 इंटू 6 इक्वल टू 24। ये देखिए, तो परिमाप निकालना बहुत ईजी है, सारी साइड्स को जोड़ना होता है बस और हमारा परिमाप निकल आता है। ये आप इसी के लिए नहीं, कोई भी शेप हो आप आसानी से परिमाप या घेरा निकाल सकते हैं। जिसे आम बोलचाल में घेरा बोलते हैं, वही परिमाप होता है कि वो चीज कितनी जगह घेरी हुई है। तो उम्मीद करती हूँ आप सबको समझ में आया होगा। बहुत आसान है, बहुत इजी है। वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक